नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है 10वीं कक्षा का पाठ माँ का कमरा। यह एक लघु कथा है। इसके लेखक हैं श्याम सुंदर अग्रवाल जी। आइए कहानी का सार करते हैं। बसंती अपने छोटे से पुश्तैनी मकान में अकेली रहती थी। उसका पुत्र दूर शहर में नौकरी करता था। उसकी तरक्की हो गई थी। उसने अपनी माँ को शहर में आकर उसके साथ रहने के लिए पत्र लिखा। जब उसकी पड़ोसन को पता लगा तो उसने सलाह दी कि वह ऐसा बिल्कुल ना करे। शहरों के प्राय अर्थात अधिकतर बहू बेटे अपने बुज़ुर्ग माँ बाप को नौकरों की तरह रखते हैं, उनसे नौकरों जैसा व्यवहार करते हैं, उनसे घर के सारे काम कराते हैं। वहाँ जाकर रहना तो कुत्तों से भी बुरी हालत में रहने के बराबर होता है। ये सारी बातें सुनकर बसंती चिंता में डूब गई। उसका पुत्र अपनी कार में उसे लेने आ गया था। बसंती ने सोचा, अब जो होगा देखा जाएगा। यह सोचकर वह चुपचाप अपने पुत्र के साथ चली गई। लंबे सफ़र के बाद जब माँ वहाँ पहुँची तो उसने देखा कि घर बहुत बड़ा था। 3 कमरों में डबल बेड, एक बढ़िया सजा हुआ कमरा और पीछे नौकरों के कमरे थे। नौकर एक कमरे में उसका सामान रखकर चला गया। घर में ना तो दोनों बच्चे थे और ना बहू। शाम को उसका बेटा वापस घर आया तो माँ ने उससे कहा कि उसका सामान भी उसके कमरे में रखवा दो। बेटे ने बताया कि उसका सामान उसी के कमरे में ही तो है। माँ के लिए ऐसा सुनना हैरान कर गया। वह हैरान थी कि इतना सुंदर सजा हुआ कमरा मेरे लिए है। वह यही सोचकर झट से अपनी आँखों को भर लेती है और अपने बेटे को अपने गले से लगा लेती है। तो ये था कहानी का सार। आइए अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। 1-2 वाक्यों वाले प्रश्न। बुजुर्ग बसंती कहाँ रह रही थी? उत्तर, बसंती अपने पुश्तैनी घर में रह रही थी। अगला प्रश्न, बुजुर्ग बसंती को किसका पत्र मिला? उत्तर, बुजुर्ग बसंती को नगर में उच्च पद पर नौकरी करने वाले अपने पुत्र का पत्र मिला। अगला प्रश्न, बसंती की पड़ोसन कौन थी? उत्तर, बसंती की पड़ोसन रेशमा थी। अगला प्रश्न, बसंती बेटे के साथ कहाँ आई थी? उत्तर, बसंती नगर में अपने पुत्र के घर आई थी। अगला प्रश्न, कोठी में कितने कमरे थे? उत्तर, कोठी में 3 बेडरूम, 1 ड्राइंग रूम और नौकरों के कमरे थे। अगला प्रश्न है, नौकर ने बसंती का सामान कहाँ रखा था? उत्तर, नौकर ने सामान बरामदे के साथ वाले कमरे में रखा था। तो बच्चों, ये थे कहानी के छोटे प्रश्न उत्तर। आइए अब हम 3-4 वाक्यों वाले प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, बेटे ने पत्र में अपनी माँ बसंती को क्या लिखा? उत्तर, बेटे ने अपनी माँ को पत्र में लिखा था कि उसकी तरक्की हो गई है। उससे उसकी कंपनी ने रहने के लिए बहुत बड़ी कोठी दे दी है। वह अब रहने के लिए उसके पास शहर में आ जाए। उसे किसी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं होगी। अगला प्रश्न है, पड़ोसन रेशमा ने बसंती को क्या समझाया? उत्तर, पड़ोसन रेशमा ने बसंती को समझाया था कि उसे बेटे के पास रहने के लिए नहीं जाना चाहिए। शहर में रहने वाले बहू बेटे बड़े बुजुर्गों को अपने पास रहने के लिए बुला तो लेते हैं, पर उन्हें
सम्मान से नहीं रखते हैं। वे उनसे नौकरों वाले काम करवाते हैं, उन्हें ठीक तरह से खाने पीने को भी नहीं देते। बुज़ुर्गों का जीवन तो कुत्तों के जीवन से भी बदतर हो जाता है। अगला प्रश्न है, बसंती क्या सोचकर बेटे के साथ शहर आई? उत्तर, बसंती को अपने पुत्र पर भरोसा था, फिर भी पड़ोसन के डराने से वह मन ही मन भयभीत थी। अगले दिन जब बेटा उसे ले जाने के लिए स्वयं कार लेकर आ गया तो वह उसकी जिद के कारण शहर जाने के लिए तैयार हो गई। उसने सोच लिया था कि जो होगा देखा जाएगा। अगला प्रश्न है, बसंती के कमरे में कौन कौन सा सामान था? उत्तर, बसंती को अपना कमरा तो स्वर्ग जैसा सुंदर लगा था। उसमें डबल बेड बिछा हुआ था, टीवी पड़ा था, एक टेप रिकॉर्डर भी पड़ा था, 2 कुर्सियां पड़ी थीं, बेड पर बहुत नरम गद्दे थे। अगला प्रश्न, बसंती की आँखों में आंसू क्यों आ गए थे? उत्तर, बसंती की आँखों में खुशी के आंसू आ गए थे। उसे ऐसी संपन्नता अर्थात अमीरी रहीसी भरा जीवन अब तक कभी नहीं प्राप्त हुआ था। वह अपने पुश्तैनी पुराने घर में जैसे तैसे अकेली जीवन काट रही थी। अब वह अपने बेटे और परिवार के साथ सुखपूर्वक रह सकेगी। उसका बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। उसके पुत्र ने आज के कुछ स्वार्थी पुत्रों जैसा व्यवहार नहीं किया था। अगला प्रश्न, माँ का कमरा कहानी का उद्देश्य क्या है? उत्तर, माँ का कमरा एक सौदेश्यपूर्ण लघु कथा है। आज के स्वार्थ भरे समय में नई पीढ़ी के अनेक पुत्र बुजुर्ग माता पिता को अपने पास बुलाकर उनसे नौकरों की तरह काम करवाते हैं। बूढ़े माँ बाप का जीवन नर्क बन जाता है, लेकिन अभी भी अनेक ऐसे युवक हैं जो अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उनके प्रति अपनत्व अर्थात अपनेपन का भाव रखते हैं। आइए अब हम पंजाबी गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करते हैं। आइए सबसे पहले पंजाबी गद्यांश को पढ़ते हैं। छोटे ਜਿਹੇ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਸੰਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਂ, ਮੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ शहर ਵਿੱਚ आ के रहना ही पवेगा। आइए इसका हिंदी में अनुवाद करते हैं। छोटे से पुश्तैनी मकान में रह रही बुजुर्ग बसंती को दूर शहर में रह रहे बेटे का पत्र मिला। माँ, मेरी तरक्की हो गई है। कंपनी की ओर से मुझे रहने के लिए बहुत बड़ी कोठी मिली है। अब तो तुम्हें मेरे पास शहर में आकर रहना ही होगा। तो बच्चों, आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी YouTube फैमिली और भी बढ़ सके, ग्रोथ कर सके।